बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। हमारा एक स्तंभ है जीवन मंत्र। उसमें हम विविध प्रकार की प्रेरणाप्रद जो है आपको संदर्भ सुनाते हैं, प्रसंग सुनाते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें बताते हैं जिससे जीवन सही ढंग से चल सके और आपको जो है अपने जीवन में एक नई ऊंचाई प्राप्त करने की मदद मिल सके। आज का हमारा शीर्षक है बच्चों को ऐसे दे संस्कार जिससे जीवन ना हो बेकार। कहते हैं कि घर ही बच्चों की पहली पाठशाला होती है और माता पिता उनके पहले शिक्षक। वह सबसे पहले उनसे, दादा दादी से ही कुछ सीखता है। यहाँ तक कि उसे माँ बोलना भी माँ ही सिखाती है। बच्चे गीली मिट्टी के ऐसे लोंदे होते हैं जिन्हें आप जैसा चाहें आकार दे सकते हैं, जैसे चाहें वैसे विचार भर सकते हैं। बच्चे को अच्छी आदतों की सीख देना माता पिता की जिम्मेदारी है। इसलिए ज़रूरी है कि उसे शुरुआत से ही दिनचर्या का पालन कराया जाए। इससे न सिर्फ उनमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत आती है, बल्कि इससे उनका शारीरिक व दिमागी विकास भी होता है। एक नियमित दिनचर्या बच्चों को न केवल अपनी देखभाल करने के काबिल बनाती है, बल्कि उन्हें सुरक्षित होने का एहसास भी देती है। इसके अलावा यह उनके बर्ताव जैसे जिद्दी या गुस्सैल होना आदि समस्याओं को काबू में रखने में भी मदद करती है। वर्तमान समय में जब बचपन वीडियो गेम और बुरी वेबसाइट्स के जंगल में भटक रहा है, तब माता पिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्हें अपने पौराणिक ऐतिहासिक महान चरित्रों की कहानियों की ओर मोड़िए, गीता का ज्ञान कराइए, रामायण हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाइए। उन पर कड़ी नज़र रखिएगा। अगर वे कुछ बुरा कार्य या सीख रहे हैं तो उन्हें प्यार से सिखाइए कि ये चीज़ तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। ध्यान रहे, जब तक आप उन्हें प्यार से सिखाएंगे वे आपकी बात सुन समझ सकेंगे, लेकिन आपने दंड देना शुरू किया तो वे ढीठ हो जाएंगे और ज़िद्दी हो जाएंगे। माता पिता को अपने आचरणों पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा उन्हें देखकर ही सीखता है। बच्चों को सुबह उठते ही बिस्तर से नीचे उतरने के पहले धरती माता देवताओं को प्रणाम करने को कहें। संभव हो तो उन्हें यह श्लोक सिखा दें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। बड़ा बच्चा कुछ दिन के लिए अभ्यास से इसे सीख सकता है। छोटा है तो उससे सिर्फ प्रणाम करने के बाद पैर बिस्तर से नीचे रखने को कहें। कुछ ऐसी ही खास बातों के बारे में जान लीजिए जो बच्चों की दिनचर्या में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। बच्चों में किसी काम को शुरू करने के पहले असफलता का भय रहता है। यह भय माता पिता ही उसका हौसला बढ़ाकर दूर कर सकते हैं। बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम जगाना जरूरी होता है। अगर आपके आसपास खुली जगह है तो उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। बताएं कि अगर तुम इस वृक्ष की अच्छा सेवा करोगे तो बड़े होकर ये तुम्हें मीठे फल देगा, ठंडी छाया देगा। अपने बच्चों को पानी का महत्व बताएं। बच्चों को शारीरिक व्यायाम से ज़रूर जोड़ें। इससे उन्हें स्वस्थ निरोग रहने में मदद मिलेगी। बच्चों के लिए स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। कहते भी हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क बसता है। माता पिता को चाहिए कि उस शारीरिक व्यायाम को बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करें। चलना, दौड़ना या कोई भी शारीरिक व्यायाम बच्चों को शारीरिक तौर पर चुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। यह उनके विकास में भी मददगार होता है। इसके अलावा यह उनके शरीर और मन को स्वस्थ रखता है। उनकी मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूत बनाने में के अलावा उन्हें ऊर्जावान और फुर्तीला भी बनाए रखता है। साफ सफाई एक ऐसी आदत है जो एक स्वस्थ जीवन पाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें बीमारियों से बचाती है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही अच्छी सेहत पाने के लिए साफ सफाई की खासियत बताना और उन्हें साफ सफाई की आदतें पैदा करना ज़रूरी है। रोज़ नहाना, सुबह और रात को सोने से पहले दांत साफ करना, खाने पीने से पहले हाथ धोना, अपने घर में और आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखना वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ हमें भी सेहतमंद रखता है। इसलिए साफ सफाई को बच्चों की दिनचर्या में शामिल करें, उनकी दिनचर्या में इसको शामिल कराएं। आजकल बच्चों में पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे जंक फूड की आदत लग गई है। ये पेट भले भरते हों, पोषण नहीं करते। सेहतमंद खान पान एक स्वस्थ और सेहतमंद बच्चों को सभी को प्यारा लगता है। इसके लिए उसके खान पान की आदतों पर ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे उसका अच्छा विकास हो सके। बचपन से सेहतमंद खाने की आदत बच्चे को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए तैयार करती है। बच्चों को लगातार एक तरह का खाना न दें, उन्हें बदल बदल कर खाना, ताकि वे एक ही तरह का खाते खाते ऊब ना जाएं। यह ध्यान हमेशा रखें
कि बच्चों का आहार संतुलित हो, उसमें उसके लिए ज़रूरी सभी पोषक तत्व हों। खेल कूद और मनोरंजन भी बच्चों के लिए ज़रूरी है। अपने बच्चों को इसके लिए पूरा समय दें और हो सके तो आप खुद भी उसके साथ शामिल हों। खेल कूद और मनोरंजन गतिविधियाँ बच्चों में सहयोग और एक साथ मिलकर काम करने जैसी खूबियों का विकास करती हैं। मस्ती करना, नए लोगों से मिलना उनकी सामाजिक और भावनात्मक समझ को बढ़ाने में मददगार होता है। यह बच्चों का खुद में भरोसा बढ़ाता है, उसे खुश रखता है, अपनी बात कहने और जीवन में कामयाब होने की खूबी पैदा करता है। बच्चों को अच्छी नींद और पूरे आराम की ज़रूरत होती है। रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और आराम भरी नींद बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती है। बच्चे दूसरों को देखकर ही सीखते हैं, खासकर अपने माता पिता को देखकर। तो खुद ही अपने बच्चों के लिए आदर्श बने और उसे वही सीख दें जिसे आप खुद अपना सकें। यह भी ध्यान रखें कि अच्छी आदतें रात भर में नहीं अपनाई जा सकती। अपने बच्चों को इन्हें सीखने में, इनका पालन करने में समय दें, क्योंकि यह दिनचर्या अपनाना उनके जीवन भर काम आने वाला है। सुबह बच्चों को किस समय पर उठाया जाए, यह हर एक परिवार में अलग ढंग से सोचा जाता है। आपके बच्चे को सुबह उठाने का उचित समय 6 बजे से 7 बजे के बीच होना चाहिए। अगर आप इस समय के बीच उठ जाते हैं तो प्यार से बच्चे को भी जगाइए, अन्यथा इस समय का अलार्म घड़ी में लगा दीजिए। बच्चों के लिए दिन भर की कार्यतालिका बना लें। अगर वो स्कूल जाने लगा है तब तो उसका ज़्यादातर समय स्कूल में बीतेगा। अगर छोटा है, अभी स्कूल नहीं जाता, तो फिर घर में उसे खिलौने ऐसे दीजिए जिससे उसे सीखने का भी मौका मिले। जैसे विविध प्रकार के ब्लॉकों से घर व दूसरी वस्तुएं बनाना, पेंटिंग करना व दूसरी ऐसी गतिविधियां सिखाएं जिससे उसका मानसिक विकास हो और उसमें कोई चीज़ ग्रहण करने की शक्ति आए, वह नई नई चीज़ें बनाना समझना सीखे। अगर इस तरह आप अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे तो इसे आप अपना जीवन मंत्र बना लेंगे। अगर आप इसे अपना जीवन मंत्र बना लेंगे तो फिर आपको कभी निराश नहीं होना होगा। आपका बच्चा भी ऐसा बनेगा जिस पर आपको गर्व हो। ये जान लीजिए कि घर के बाहर उन्हें ऐसा वातावरण भी मिल सकता है जो उसके बाल मानस को किसी गलत राह में मोड़ देगा। बच्चे के प्रति उदासीन न रहें, सतर्क रहें और उस पर बराबर नज़र रखें। उसे ज़माने के अच्छे बुरे के बारे में बताते रहें तो वो बिगड़ेगा नहीं। ये ध्यान रखिएगा कि उसे अभी पल पल आपकी परवाह, आपकी निश्चल चाह की ज़रूरत है। ये आप अवश्य ध्यान रखें और अपने बच्चे को हर बुरी चीज़ से बचाएं। यही उसके जीवन के लिए और आपके लिए भी आवश्यक होगा। तो ये तो रही आज की बात। बच्चों का लालन पालन कैसा हो, कैसे आदर्श बच्चे बनेंगे आपके। और इसी तरह की दूसरी जो ये हैं विषय हैं, दूसरे जो विषय हैं उनको लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। एक और आग्रह, आप अपने इसमें वीडियो जो है लाइक और शेयर करते रहें मेरे धर्म दर्पण के। और अगर अब तक आपने धर्म दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम।